अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। आज अल्लाह के फज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से अक़ीदा व सुन्नत से मुताल्लिक़ सलफ़ सालिहीन के अक़वाल, इस उन्वान से जो सिलसिला 15 रोज़ा आपकी इस जामे मस्जिद अहले हदीस मोमिनपुरा में चल रहा है, इस सिलसिले की जो अगली बात है और अभी हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू वही है, किताब व सुन्नत का इल्तिज़ाम, सलफ़ सालिहीन के रास्ते की पैरवी और बिदात से दूरी और इज्तिनाब। इसी बाब के तहत ये सारी बातें चल रही हैं। हमने इससे पहले तकरीबन कुछ 11 अक़वाल आपके सामने पेश किए हैं और इस वक्त हमारे सामने इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। ये सलफ़ के अक़वाल के सिलसिले का 12वां कौल है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह ये चोटी के इमाम हैं, आलिम हैं, मुहद्दिस हैं और इनके फ़ज़ाइल मनाक़िब के सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं। कुतुब सित्ता, सही बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, ये और इनके अलावा बहुत सारे अइम्मे हदीस के रावी हैं। इन्होंने इल्म हदीस का बहुत ही बड़ा और अज़ीमुश्शान कारनामा अंजाम दिया है। इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये कौल है हमारे सामने, इसमें वो फरमाते हैं, काना मन मज़ा मिन उलमाइना यक़ूलूना अल इअ्तिसामु बिस्सुन्नति नजातुन वल इल्मु युक़बज़ु क़ब्ज़न सरीअन फ़नाशुल इल्मि सबातुद्दीनि वद्दुनिया व फ़ी ज़हाबिल इल्मि ज़हाबु ज़ालिका कुल्लिही। ये कौल देखें कि किस कदर अज़ीमुश्शान कौल है, कितना ज़्यादा बुनियादी बात इसके अंदर बयान की गई। इमाम ज़ुहरी अपने उलमा, अपने असलाफ़ का हवाला दे करके कहते हैं, काना मन मज़ा मिन उलमाइना, हमारे वो उलमा जो गुज़र चुके हैं वो कहा करते थे। यानी इमाम ज़ुहरी का जो कौल है, यानी उनकी जो ये बात है, ये बात दरअसल अपने से पहले वाले उलमा अपने असलाफ़ की बात को अपने इस कौल में नकल कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हमारे जो उलमा गुज़र चुके हैं वो कहा करते थे। अब जाहिर सी बात है कि इनके उलमा में ताबईन हैं, उनके उस्ताद सहाबे किराम हैं, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि हमारे उलमा कहा करते थे। कौल शुरू होने से पहले ये मसला यहाँ पर साबित हो जाता है कि हमें अपने से पहले और अपने से बड़े वालों से जुड़कर और उनसे रहनुमाई लेकर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। आप देखें, आज हम 15वीं सदी हिजरी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, 1445वें साल में हम हैं और इस तवील अरसे के बाद हमारा ताल्लुक़ अपने असलाफ़ से कितना है। हम अक़ीदे में, सुन्नत में, इबादात में, मामलात में, अखलाक में, ज़िंदगी के हर गोशे में हम अपने असलाफ़ की सीरत और उनके नक्शे कदम की पैरवी कितनी करते हैं, इसका हमें जायज़ा लेने की ज़रूरत है। ये सबक हमें मिल रहा है इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से। ये ज़ुहरी दरअसल निस्बत है, इनका नाम है मोहम्मद बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी, मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कहते हैं हमारे से पहले उलमा जो गुज़र चुके हैं वो कहा करते थे। तो आइडियल कौन है भाई? असलाफ़ हैं। हमारे भी आइडियल असलाफ़ हैं। हमसे पहले वाले जो दुनिया में थे, उनके पहले वाले भी जो गुज़र चुके हैं, वो अपने से असलाफ़ ही को वो बतौर हवाला पेश किया करते थे। तो हर एक को चाहिए कि वो अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चले, उनके फरमूदात, उनकी तालीमात, उनके हिदायत, उनके अक़वाल, उनकी नसीहतें, उनकी तालीम क्या थी, हमें इस पर गौर करने की ज़रूरत है।
तो इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि हमारे असलाफ़ उलमा कहा करते थे अल-इअ्तिसामु बिस्सुन्नति नजात। क्या मतलब है? सुन्नत को मजबूती से पकड़े रहना नजात है। सुन्नत पर मजबूती से कारबंद रहना, उसे अपनी तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया समझना। देखिए एहतिसाम किसे कहते हैं? हमेशा हम लोग कहते हैं ना अल-इअ्तिसाम बिल किताबी व सुन्ना, या अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की जो आयत करीमा है, मशहूर आयत करीमा, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। एहतिसाम के माने तर्जुमा हम क्या करते हैं? मजबूती से थाम लो, मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो, उसे अपना कर उसके ज़रिए से अपना बचाव करो। इस्मत के माने बचाव के हैं, इस्मत के माने तहफ़्फ़ुज़ के हैं, इस्मत के माने हिफाजत के हैं। और एहतिसाम का माना क्या होता है? उसे अपना कर हिफाजत हासिल करना, उसे अपना कर अपने आप को सेव कर लेना। अब कहते हैं अल-इअ्तिसामु बिस्सुन्नति नजाह, सुन्नत को मजबूती से थाम लेना नजात का ज़रिया है। यानी कोई शख्स अगर सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर ले, अपने कौल से सुन्नत बयान करे, अपने अमल से सुन्नत को बरते, अपनी दावत में, अपने मिशन में, अपनी तालीम में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाला दस्ती दे, सबसे ऊंचा मकाम किसको दे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। तो ये नजात का ज़रिया है। किस चीज़ से नजात? हर तरह के शर से, हर तरह के फितने से, हर तरह की ज़लालत से, हर तरह की हिलाकत से, हर तरह के इन्हिराफ से ये सुन्नत नजात का ज़रिया है। हमने आपने इससे पहले भी ये बात पढ़ी है और आगे भी ये बात आएगी कि हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा था कि सुन्नत ये नजात की कश्ती है। सुन्नत क्या है? नजात की कश्ती है। उस कश्ती पर अगर कोई सवार हो जाएगा तो समंदर के तूफ़ान से नजात हासिल कर लेगा। जैसे आदमी कश्ती में सवार होकर के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो सवार हुआ, वो हिलाक होने से, तूफ़ान में गर्क़ाब होने से, डूब जाने से नजात पा गया। ऐसे ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? ये नजात का ज़रिया है। किससे नजात है? ये नजात है हर तरह की हिलाकत, ज़लालत, इन्हिराफ, फितने, अक़ीदे के, अमल के, मनहज के, इबादात के, हर तरह के शर और फसाद से नजात का ज़रिया है। तो सुन्नत ये नजात की कश्ती है। अगर हम सुन्नत की कश्ती पर सवार हो जाएंगे तो नजात हो जाएंगे, हमारी नैया पार लग जाएगी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मकाम है। तो यहाँ पर इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह की बात आपके सामने बतौर इस्तेराज़ यानी बतौर मुतरज़ा के तौर पर बयान की गई, वरना वो सब बातें आगे भी आएंगी तफसील से। यहाँ पर बात यह है कि हमारे पहले उलमा ये बात कहा करते थे, हमारे उलमाए सलफ़, हमारे पेश रो, पहले वाले उलमा जो गुज़र चुके हैं, वो कहा करते थे, गोया कि सहाबा का यही मिशन था। किसी एक सहाबी ने कहा, दूसरे ने नहीं, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा, फ़लाँ ने कहा। आज कोई किताब खोल करके बैठ जाए, तारीख़ की किताब खोले, सीरत की किताब खोल करके बैठे और गिनना शुरू कर दे और कहे कि सुन्नत ये नजात का ज़रिया है, ये कौल 1 का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का है, बकिया और सहाबे किराम से ये कौल हमको नहीं मिला। चंद सहाबे किराम का ये कौल है कि सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना ये नजात का ज़रिया है। बकिया सहाबे किराम के अक़वाल हमें नहीं मिलते कि सुन्नत नजात का ज़रिया है। अगर कोई खड़ा हो जाए ऐसी बात करने वाला, तो हम उसके सामने ये बात पेश कर देंगे, ये देखो, ये कहते हैं कि हमसे पेश रो उलमा, जो उलमा हमसे पेश रो, पहले वाले गुजर चुके हैं, ताबी उलमाए ताबीन हो, उलमाए सहाबा हो, सब क्या कहा करते थे? सुन्नत को मजबूती से थाम लेना ये नजात का ज़रिया है। तो ये शहादत है मेरे भाइयों, ये इक्का दुक्का की बात नहीं है। ये सारे असलाफ़ के का यही तरीक़ा, सारे असलाफ़ का यही मनहज, सारे असलाफ़ का यही मेरे भाइयों यही रास्ता था कि वो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजात का ज़रिया समझते थे। अब आज जो नजात हमें चाहिए वो किससे नजात चाहिए? किस चीज़ से नजात चाहिए? भाई कौन सी मुसीबत है जिससे नजात चाहिए? कौन कौन सी आफत है जिससे नजात चाहिए?
कौन कौन सी बला है जिससे नजात चाहिए, हमें तलाश करना है। जितनी बलाएं, आफतें, मुसीबतें, तबाहियाँ, ज़लालतें, हिलाकतें पाई जाती हैं, तमाम चीज़ों से नजात का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, सहाबे किराम ने, ताबईन ने, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इमाम ज़ुहरी ने भी ये बात बतला दी कि नजात का ज़रिया सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थामना है। अगर सुन्नत नजात का ज़रिया है तो खिलाफ सुन्नत हिलाकत का ज़रिया है। ये नुक्ता अच्छी तरह से जहन में रहे कि अगर सुन्नत नजात का ज़रिया है तो सुन्नत के अलावा का रास्ता, सुन्नत को छोड़कर चलने वाले, सुन्नत की डगर से हट जाने वाले, सुन्नत के गाम से दाएं बाएं आगे पीछे चले जाने वाले, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि वो नजात के बजाय हिलाकत का, ज़लालत का, फितने का ज़रिया है। सुन्नत नजात का ज़रिया है। सुन्नत कह दी गई तो सुन्नत से मुराद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ेल, अमल, तकरीर, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल व फ़ेल के बाद अगर नाम का हवाला दे दिया जाए तो फिर उनकी सुन्नत, खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत कहा जाए तो खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा का तरीक़ा, सहाबा का तरीक़ा। लेकिन सिर्फ सुन्नत कहा जाए तो उससे मुराद क्या है? उससे मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और आपकी सुन्नत से मुराद आपका कौल भी है, आपका फ़ेल भी है, आपका तकरीर यानी आपका किसी चीज़ को देखना और बरकरार रखना भी इसके अंदर शामिल है, आपके फ़ैसले भी शामिल हैं, आपके फतवे भी शामिल, सब शामिल हैं। और एक बात याद रख लेना इस मौके पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जब कहा जाए तो सुन्नत से मुराद हदीसें भी हैं। लोगों ने बांट दिया, बाज़ लोगों ने इसमें भी तकसीम पैदा करना शुरू कर दिया और कहा कि सुन्नत अलग है, हदीस अलग है। सुन्नत अलग है, हदीस अलग है। हदीस वो है जो कभी कभार जिस पर अमल कर लिया जाए, और सुन्नत वो है जिस पर हमेशगी बरती जाए। इस तरह की तफरीक की, याद रखो, इस तफरीक की कोई दलील उम्मत के असलाफ़ के यहाँ मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ आपने फरमाया सुन्नती अलैकुम बि सुन्नती, मेरी सुन्नत को, वही अल्लाह के नबी ने फरमाया यातीकुम हदीसुम मिन हदीसी, तुम्हारे पास मेरे हदीसों में से कोई हदीस आएगी। तो आपने अपनी सुन्नत भी कहा और अपनी हदीस भी कहा। आपकी हदीस सुन्नत है, आपकी सुन्नत हदीस है। आपका कौल, फ़ेल, अमल, तकरीर हदीस भी है। आपका कौल, फ़ेल, अमल, तकरीर ये सब सुन्नत भी है। सुन्नत को हदीस भी कहते हैं, सुन्नत को असर भी कहते हैं। मेरे भाइयों, हदीस को, असर को सुन्नत भी कहते हैं। कोई तफरीक किताब व सुन्नत के अंदर इस बारे में नहीं बतलाई गई कि सुन्नत अलग चीज़ का नाम है और हदीस अलग चीज़ का नाम है। तो हदीस और सुन्नत में तफरीक का भी एक फितना है। एक फितना ये भी है कि सुन्नत अलग चीज़ है और हदीस अलग चीज़ है। कोई हदीस अगर आप ला के बतला दें तो लोग कहते हैं ये तो हदीस है, सुन्नत ला के बताइए। ये फितना है एक तरह का मेरे भाइयों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे भाइयों, कोई भी अदा आपकी ज़बान से निकली हो, आपके अमल में आई हो, आपने बरकरार रखा हो, एक बार भी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, तो भी वो आपकी हदीस है, वो आपकी सुन्नत है, वो आपका कौल है तो कौल है, आपका फ़ेल है तो आपका फ़ेल है। तफरीक करने की कोई दलील नहीं है। अगर इसमें कोई तफरीक होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफरीक करके बता दिया होता, सहाबे किराम ने इस तफरीक को समझा होता, ताबईन ने इस तफरीक को समझा होता, तबे ताबीन और अइम्मे मुहद्दिसीन ने इस तफरीक को समझा होता। कोई तफरीक की बात नहीं मेरे भाइयों। कोई कुतुबे अहादीस कहता है, कोई कुतुबुस सुन्ना कहता है, अहादीस की किताबें कहता है, और कोई सुन्नत की किताबें कहता है। मेरे भाइयों, इसलिए इस तफरीक की कोई दलील किताब व सुन्नत के अंदर मौजूद और सलफ़ उम्मत के यहाँ मौजूद नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कोई आएगा आपके सामने बातें करेगा और आपसे कहेगा ये बताइए कि अगर आप सबको एक समझते हैं, हदीस भी वही, सुन्नत भी वही, तो आप बताइए कि आपको अगर एक बात का पता चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया था और आपके इशारे से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चाँद 2 टुकड़े हो गया था। जैसा कि सहाबे किराम ने इस बात को रिवायत किया है
कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली से इशारा किया और चाँद दो टुकड़े हो गया। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है और चाँद शक हो चुका है। अब कोई आकर खड़ा होगा और आपसे कहेगा भाई ये बताइए कि आप कहते हैं हदीस भी वही है, सुन्नत भी वही है, तो अगर ये हदीस, ये जो रिवायत गुजरी कि आपने उंगली से इशारा किया और चाँद दो टुकड़े हो गया, इस पर कैसे अमल करेंगे? क्योंकि लोग क्या कहते हैं सुन्नत उसे कहते हैं जो अमल की चीज़ हो और हमेशा उस पर अमल किया जाता हो, और हदीस कोई भी बात हो सकती है, वो अमल करने के लायक हो भी सकती है और अमल ना किए जाने जैसी चीज़ भी हो सकती है। इस तरह की बात करते हैं और बतौर मिसाल एक मिसाल पेश करते हैं कि ये बताइए कि ये हदीस है या आपने उंगली से इशारा किया और चाँद दो टुकड़े हो गया, ये हदीस आपके सामने आ गई। अगर आप हदीस को भी, इसको भी हदीस कहते हैं, इसको सुन्नत भी कहते हैं, तो आप बताइए कि इस पर अमल कैसे करेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब ये होगा कि आपका कौल, फ़ेल, अमल, तकरीर ये हदीस भी है और ये सुन्नत भी है और ये असर भी है। रही बात अमल करने की, तो जिसमें जहाँ जैसी हैसियत होगी उसी हैसियत से उसे बरता जाएगा। अगर वो अमल की चीज़ है तो अमल किया जाएगा, बोलने की चीज़ है तो बोला जाएगा, अक़ीदा रखने की चीज़ है तो अक़ीदा रखा जाएगा। जिसकी जो हैसियत है उस हैसियत से उसे बरता जाएगा। अब ये बात बयान की कर दी गई, ये मौजिज़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मौजिज़ात में से एक मौजिज़ा है कि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ा अता फरमाया कि आपने उंगली से इशारा किया और चाँद के दो टुकड़े हो गए। फिलक़तैन, चाँद क्या हो गया? दो टुकड़ों में अलग अलग हो गया, जुदा हो गया। यानी एक टुकड़ा इधर अलग दिखाई देने लगा और दूसरा टुकड़ा इधर अलग दिखाई देने लगा। ये बात हमारे सामने आ गई। हम कहते हैं ये हदीस भी है, हम कहते हैं ये सुन्नत भी है, आप कहते हैं अमल कैसे किया जाएगा? तो हम कहेंगे कि इसके अंदर जो बात बयान की गई है उसे जैसे बरता जा सकता होगा वैसे बरता जाएगा। हम इसको बयान करेंगे, बतौर मौजिज़ा इंसानियत के सामने पेश करेंगे और इस बात पर यकीन रखेंगे, ईमान रखेंगे कि ये ज़िंदा मौजिज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से दुनिया के सामने पेश किया है। और ये वो मौजिज़ा है जिसका कोई जवाब नहीं है, जिस चैलेंज को दुनिया की कोई ताकत कबूल नहीं कर सकती। कोई और हो तो बताए ये मौजिज़ा जाहिर करके दिखाए। इसलिए इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? इस पर अमल कैसे करेंगे? ये शुबहा कहाँ से लेकर के आए? आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, आपका कौल, फ़ेल, अमल, आपकी पूरी सीरत के अंदर इस्लाम ढला हुआ है, कुरान करीम ढला हुआ है। कुरान करीम की अमली तस्वीर अगर किसी को देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देख ले, आपकी सीरत को देख ले, आपकी सुबह शाम को देख ले। आपने जो कहा, जो आपने जो किया, आपके सामने जो कुछ किया गया, आपने खामोशी अख्तियार की, जो कुछ भी आपके सामने मेरे भाइयों आया वो सब क्या है? वो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सीरत है और वो इस्लाम की अमली तस्वीर है। तो अब जब पूरा इस्लाम ढला हुआ है, इस्लाम के अंदर अक़ीदा है कि नहीं है? इस्लाम के अंदर मनहज है कि नहीं है? इस्लाम के अंदर इबादात हैं कि नहीं है? इस्लाम के अंदर मुआमलात हैं कि नहीं है? इस्लाम के अंदर कारोबार, लेन देन है कि नहीं है? इस्लाम के अंदर शादी ब्याह, निकाह, तलाक़ है कि नहीं है? जब सारी चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हैं और आपकी ज़िंदगी में हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बातें बोली जाने वाली हैं उसे बोला जाएगा, जो काम करने वाले हैं, जो काम किए जाने वाले हैं उन्हें किया जाएगा, और जो चीज़ें अक़ीदा रखी जाने वाली हैं उनका अक़ीदा और ईमान रखा जाएगा, उसकी तस्दीक की जाएगी। क्या आपको नहीं मालूम तो हमें चाहिए कि हम मालूम करें। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जब हम इकरार करते हैं, ये नुक्ता यहाँ समझ में आ जाएगा, खुल जाएगा। ये नुक्ता यहाँ पर बिल्कुल रोशन हो जाएगा मेरे भाइयों। हम जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह करके अल्लाह की रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब हम कहते हैं, तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये बात जब हम कहते हैं तो इसमें चार बातें होती हैं। मोहम्मद की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही जब हम देते हैं तो चार बातों की गवाही देते हैं। चार बातें इस गवाही के अंदर शामिल हैं। नंबर एक, जो कुछ भी आपने बताया है, जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है,
उन तमाम ख़बरों में आपकी तस्दीक करना, आप पर, आपकी ख़बरों में, आपकी ख़बरों पर यकीन करना कि आपने जो कुछ कहा है वो सच है, उसमें झूठ का कोई शायबा नहीं है। आपकी रिसालत के इकरार में दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आपने करने के लिए कहा है उस पर अमल करना है, करके दिखाना है, इताअत करना है। आपकी रसूल, आपकी रिसालत की गवाही में तीसरी बात यह है कि जिन बातों से आपने मना किया है उससे हम सबको बाज आ जाना है। चौथी चीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही में यह है कि अब अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी का काम आपकी लाई हुई शरीयत और आपके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक किया जाएगा। चार चीज़ें, आपकी बातों में, आपकी ख़बरों में तस्दीक, आपके अहकाम की इताअत और फरमा बरदारी, आपकी मना किए हुए कामों से बाज आ जाना, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी आपकी लाई हुई शरीयत के मुताबिक, आपकी सुन्नत और आपकी हदीसों के मुताबिक करना। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही में चार बातें शामिल हैं। अब इन चार बातों में तस्दीक करने वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? ख़बरों की तस्दीक करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों अगर एक मोजिज़ा पेश आया है कि आपको अल्लाह ने ये मकाम दिया कि आप अगर उंगली से इशारा करें तो चाँद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, अगर हमें ये बात मालूम पड़ी आपकी सुन्नत, आपकी हदीस के ज़ख़ीरे में, तो इस पर हमें तस्दीक करने की ज़रूरत है, इसका यकीन करने की ज़रूरत है। इस मोजिज़े के बारे में हमें इस बात का यकीन करना है कि यकीनन ये सच्चा मोजिज़ा है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के लिए, आपकी रिसालत को सच साबित करने के लिए और आपकी हक़ानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोजिज़ा आपके हाथों पर ज़ाहिर फरमाया है। इसलिए ये शुबहा, हदीस अलग चीज़ का नाम है, सुन्नत अलग चीज़ का नाम है, ये मेरे भाइयों एक फितना है जो उम्मत के अंदर दाखिल किया गया। हम तो इस बात के कायल हैं, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी में उस्वा है, तुम्हारे लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आप में आइडियल है। तो जो कुछ भी हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने जब इस आयत करीमा की तफसीर करने की शुरुआत की तो कहने लगे ये आयत करीमा वो उसूल है, बहुत बड़ा उसूल है इस सिलसिले में कि आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी तक़रीरात, आपके फरमुदात, ये सब कुछ हम सबको मानना है और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा और आपका आइडियल और आपका नमूना है। तो यहाँ पर ये बात मेरे भाइयों याद रहे कि सुन्नत जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है ना, ये सुन्नत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और ऐसे ही आगे बात आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हदीसों के बारे में बड़ी लंबी गुफ्तगू, मुस्तकिल बाब आएगा, बाब इल्म हदीस को कैसे सीखें, उसके आदाब क्या हैं, इल्म हदीस सीखने के फ़ज़ाइल कितने हैं, एक आदमी घंटों किसी नेक काम में लगा रहे उसका दर्जा क्या है, और एक आदमी 2, 5, 10 हदीसें याद कर ले और उससे अल्लाह ताला का, अल्लाह के नबी का पैगाम हासिल कर ले, उसका कितना ऊंचा मकाम है। पूरी तफसीलात आने वाली हैं आगे। इसलिए ये शुबहा आपके जहन में कहीं मेरे भाइयों लटक न जाए, आपके दिलों के अंदर कहीं जगह न बना ले। हदीस और सुन्नत पे कोई तफरीक नहीं है, दोनों एक चीज़ का नाम है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? वल इल्मु युक़बदु क़ब्ज़न सरीअन। इमाम ज़ुहरी ये बात कह रहे हैं, हमारे असलाफ कहा करते थे, पहली बात हमारे असलाफ क्या कहा करते थे? सुन्नत को मजबूती से पकड़ना नजात का ज़रिया है। नंबर 2 क्या कहते थे? इल्म बहुत तेज़ी के साथ उठा लिया जाएगा। इल्म क्या होगा? क़ब्ज़न सरीअन, बहुत तेज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला इल्म को खींच लेगा। अब इल्म के कब्ज़ किए जाने यानी समेट लिए जाने, उठा लिए जाने वाली हदीस हमने बार बार पढ़ी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो हदीस सहीह बुखारी और दीगर किताबों के अंदर मौजूद है। थोड़े से अल्फाज इख्तलाफ के साथ खुलासा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उलमा को उठा के इल्म उठा लेगा, उलमा को उठा के इल्म उठाए। यहाँ क्या कहते हैं? कहते हैं याद रखो, और ये किस इल्म की बात हो रही है? उसी इल्म की बात हो रही है। सुन्नत की बात आई ना, सुन्नत की बात आई कि सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना नजात का ज़रिया है। उसी सुन्नत के इल्म के बारे में कह रहे हैं कि ये भी याद रखो, हमारे असलाफ कहा करते थे, ये भी याद रखो कि इल्म सुन्नत बहुत तेज़ी के साथ उठा लिया जाएगा।
जाओ देखो इस्लाम के नाम पर बने हुए फ़िरक़े, इस्लाम के नाम पर बने हुए अहज़ाब, पार्टियां, टोलियां, धड़े, छोटे बड़े, सवाद आज़म कहने वाले, सबका जायज़ा लेकर के देखो, आपको कहीं ना कहीं सुन्नत मफ़कूद नज़र आएगी। सुन्नत के मुकाबले में कुछ और दिखाई देगा। कहीं सुन्नत के मुकाबले में लोगों की अपनी अक्ल व दानिश नज़र आएगी, कहीं सुन्नत के मुकाबले में इल्हाम और कश्फ व करामात और ख्वाब दिखाई देगा, कहीं सुन्नत के मुकाबले में बुजुर्गी, शख्सियत परस्ती, अइम्मा परस्ती दिखाई देगी, कहीं सुन्नत के मुकाबले में मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दुनिया की तरक्कियात को बालादस्ती दिखाई देगी कि सुन्नत का मामला, सुन्नत की हैसियत पुरानी है। जब घोड़े, खच्चर, गधों का ज़माना था, आज हम बहुत तरक्की याफ्ता दौर में हैं। इस दौर में सुन्नत हमारी रहनुमाई नहीं कर सकती। दुनिया की तरक्कियात के एतबार से हमें कुछ और चीज़ें भी सुन्नत के अलावा लेनी पड़ेंगी। हमें ईसाइयत को भी लाना पड़ेगा, हमें बाइबल भी फॉलो करना पड़ेगा, हमें ईसाई मशीनरियों के जो बहुत सारे प्रोपेगंडे हैं उसे भी कहीं ना कहीं जगह देनी पड़ेगी। इस तरह के फितने भी हैं। इसीलिए वल इल्मु युक़बज़ु क़ब्ज़न सरीअन, इल्म सुन्नत बहुत तेज़ी के साथ उठा लिया जाए। इसकी मिसाल अगर आपको बहुत करीब से जाननी हो तो मैं इशारा कर देता हूँ, वो बातें आएंगी आगे, बहुत तफसील से आएंगी, लेकिन सिर्फ इशारा मैं आपको करूँ। आप याद करें कूफा की जामा मस्जिद में उस वाक़े को, कूफा की जामा मस्जिद के उस वाक़े को, जब लोगों ने हल्का बना करके तस्बीहात, तहलीलात, तकबीरात और क्या तहमीदात का वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया था। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो उन्होंने देखा तो क्या कहा था इतना जल्दी तुम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर हट गए। अभी हमारे नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए हैं, अभी आपके प्याले और आपके इस्तेमाल के बर्तन टूटे नहीं हैं। मा अस्रा हलकतकुम या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मती मोहम्मद के लोगों, इतनी जल्दी हिलाकत की राह पर तुम चले गए। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जल्दी हिलाकत के रास्ते पर चले जाओगे। ये बातें सुनी तो लोग हैरान हो गए, कहा आखिर क्या मसला है, हमारा मकसद तो कुछ गलत नहीं है, हम तो यही मसला है कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वलिल्लाह और अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और क्या नाम है अल्लाहु अकबर, ये सब हम जो कर रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, अल्लाह की बड़ाई के लिए, उसकी हम्दो सना के लिए कर रहे हैं। हमारा मकसद तो नेक है, भलाई के लिए, नेक नीयत से हम ये काम कर रहे हैं। हज़रत इब्न मसूद ने क्या जवाब दिया था, कितने लोग हैं ऐसे जो भलाई चाहते हैं लेकिन उन्हें कभी भी हरगिज़ भलाई हासिल नहीं हो सकती। तो सुन्नत बड़ी तेज़ी से, सुन्नत का इल्म बड़ी तेज़ी से उठा लिया जाएगा। वल इल्मु युक़बज़ु क़ब्ज़न सरीअन, इल्म सुन्नत बहुत तेज़ी के साथ समेट लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। तो अब वो सारी हदीसें यहाँ पर आप ले आएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक तबका ऐसा दुनिया में हमेशा बाकी रहेगा जो सुन्नत पर कारबंद रहेगा, सुन्नत का दिफा करेगा, सुन्नत के ख़िलाफ़ होने वाले प्रोपेगंडों का रद्द करेगा, जवाब देगा, बातिल परस्तों की बातिल तावीलात को बेनकाब करेगा। इन तमाम चीज़ों की बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी कि नहीं दी थी? ये बातें आप याद करें। तो यही हमारे असलाफ़, इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि हमारे उलमाए असलाफ़ ये बात कहा करते थे। तो इल्म सुन्नत उठाया जाएगा बहुत तेज़ी के साथ। आप देखिए ताबईन का ज़माना है और इल्म सुन्नत क्या होने लगा, उठाया जाने लगा। कपड़े नबी के पुराने नहीं हुए, आपके प्याले नहीं टूटे, इतना जल्दी लोगों ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा करने के लिए लोगों ने कंकरियाँ इकट्ठा कर ली और एक आदमी उनका मॉनिटर बन करके बैठ गया और उसने कहा कहो 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग लग गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मॉनिटर कहने लगा कहो अल्लाहु अकबर, सब ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया। कंकरियाँ एक इधर हटाया अल्लाहु अकबर, दूसरा हटाया अल्लाहु अकबर, तीसरा हटाया अल्लाहु अकबर। इस तरह से इन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया। इस तस्बीह, तकबीर, तहलील, तहमीद, इस काम को हज़रत
अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा था, दो में से एक काम कुछ ना कुछ है, या तो तुम नबी के सहाबा से ज़्यादा हिदायत पर चलने वाले हो गए हो, और या तो तुम उम्मत के अंदर गुमराही का दरवाज़ा खोलने वाले बन गए हो। दो में से एक, दो में से एक बता दो क्या हो तुम। या तो तुम नबी अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा से ज़्यादा हिदायत याफ्ता हो गए हो, क्योंकि ये काम तो उन्होंने किया नहीं, न कुरान में, न सुन्नत में, न सहाबा के यहाँ ये काम तो किया नहीं उन्होंने, तो तुम उनसे ज़्यादा काम कर रहे हो, तुम उनसे ज़्यादा हिदायत की राह पर चल रहे हो जो उनको नहीं मिल सकी हिदायत। और या तो तुम ऐसा काम कर रहे हो जिसके ज़रिए से ज़लालत का मुफ्ततिहु बाब ज़लाला, तुम ज़लालत का दरवाज़ा खोल रहे हो। मेरे भाइयों, तो ये बात याद रहे कि बहुत जल्द सुन्नत उठा ली जाएगी, सुन्नत का इल्म उठा लिया जाएगा। आज सुन्नत की बात कर दी जाती है तो लोग ताने देते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं सुन्नत वालों के सिलसिले में। क्या है मेरे भाइयों? अच्छा जनाब, बात आगे ना बढ़े, आगे क्या फरमाया, फ़नाशुल इल्मी सबातुद्दीनी व दुनिया। उसी सुन्नत के इल्म की बात चल रही, याद रहे। जिस सुन्नत के जल्दी उठा लिए जाने की बात कही गई है हदीस की रोशनी में, सहाबे किराम के अक़वाल फरमुदात की रोशनी में, उसी इल्म के बारे में कह रहे हैं, फ़नाशुल इल्मी सबातुद्दीनी व दुनिया। इसलिए याद रखो, अगर इल्म सुन्नत बाकी रहेगा, इल्म सुन्नत की बालादस्ती रहेगी, इल्म सुन्नत की बुलंदी रहेगी, इल्म सुन्नत को नाफिज किया जाएगा, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी, सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे, सुन्नत ही को अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल और दस्तूर बनाया जाएगा, तो क्या नतीजा निकलेगा, सबातुद्दीनी व दुनिया। तो दीन भी कायम रहेगा और दुनिया भी कायम रहेगी। दीन अगर कायम रखना चाहते हो, अपनी दुनिया भी कायम रखना चाहते हो कि तुम्हारा दीन भी न बिगड़े, तुम्हारी दुनिया भी न जाए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो, तुम्हें चाहिए कि तुम सुन्नत को बुलंदी दो। नाश के माने क्या होते हैं? नाश के माने होते हैं बुलंद करने, ऊपर उठाने, उसको बालादस्ती देने, उसका ऊंचा मकाम समझने और उसकी बुलंदी को तस्लीम करने का नाम क्या है? नाश। इसीलिए जो खुशबू होती है ना, खुशबू जो बहुत तेजी के साथ फूटती है और फैल जाती है, एक लम्हे के अंदर पूरी फिजा मुअत्तर कर देती है, उसको भी नाश कहा जाता है। मेरे भाइयों, तो आप याद रखें, फ़नाशुल इल्मी सबातुद्दीनी व दुनिया, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती, उसको ऊपर उठाना, उसको ऊंचा समझना, उसकी ज़िंदगी में नाफिज करना, उसके मुताबिक फ़ैसले करना, उसी को अक़ीदे में, अमल में, मनहज में, हलाल व हराम में, मामलात में, अखलाक में, किरदार में, लेन देन में, निकाह, तलाक, शादी ब्याह, दीगर सारे मसाइल में जब उसी सुन्नत की बालादस्ती। क्या माना है बालादस्ती का? कोई मसला आपके सामने पेश आ गया तो आपको सबसे पहले क्या तलाश करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फ़ैसला किया है। आपका फ़ैसला अल्लाह की किताब की रोशनी में होगा, आपका फ़ैसला अपनी सुन्नत की रोशनी में होगा। हमारा काम यह है कि हम किसी भी मसले में सुन्नत की तलाश करें। क्या हिदायत है नबी की, क्या फरमान है नबी का, क्या तकरीर है नबी की, क्या फ़ैसला, क्या फतवा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये माना है इल्म सुन्नत की बुलंदी का। और अगर कोई खड़ा हो जाए, बोले भाई आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या करना चाहिए, आप लोग अपनी राय दीजिए। माशाल्लाह सब काफ़ी लॉजिकल हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी जेंटलमैन हैं, काफ़ी डिग्रियां हैं आपके पास, आप लोग राय दीजिए क्या करना चाहिए। तो सुन्नत नीचे जाएगी, आपकी अक्ल व दानिश ऊपर चली जाएगी, सुन्नत को पस्त कर दिया जाएगा। कोई कहे हम ख्वाब से फ़ैसले करेंगे, कोई कहे इल्हाम से, कश्फ करामात से फ़ैसले करेंगे, कोई कहे आले बैते रसूल के ज़रिए से फ़ैसले करेंगे। इस तरह से दुनिया मुख्तलिफ राहों पर चल रही है। अगर ऐसा किया जाएगा ना मेरे भाइयों, कोई कहे बुज़ुर्गों की राय लेकर के आओ, बुज़ुर्गों की कहानी पढ़ कर के देखो, करामात पढ़ कर के देखो उन्होंने क्या किया, वो तो बड़े अच्छे लोग थे, बड़े बड़े अइम्मा गुज़रे हैं, बड़े बड़े उलमा गुज़रे हैं, उनसे ज़्यादा दीन कौन समझ सकता है। वो अच्छा खासा दीन समझने वाले थे, समझ लिया, समझ करके चले गए। हमें उन्हीं की बातें देख लेना है, हमें नबी तक, सहाबा तक जाने की ज़रूरत
नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या होगा, सुन्नत नीचे होगी और ये सारा फ़लसफ़ा ऊपर चला जाएगा। कोई खड़ा हो जाए और कहे भाई अब आज अगर कुरान सुन्नत देखने जाओगे, कुरान सुन्नत को पढ़ करके उससे नतीजा निकालने जाओगे तो फिर बहक जाओगे, भटक जाओगे। कोई एक लिखा हुआ सिस्टम होना चाहिए बस, जिस पर हम सबको डट जाना चाहिए। मुफ्ती साहब हैं पड़ोसी मुल्क के, बहुत ज़्यादा लोगों को राय देते हैं। लोग कहते हैं हनफियों की फ़िक़्ह तय है, हनफी रुजू करता है। शवाफ़े की फ़िक़्ह तय है, शवाफ़े अपनी फ़िक़्ह शाफ़ी से रुजू करते हैं। मालिकिया की फ़िक़्ह लिखी हुई है, मालिकिया उससे रुजू कर लेते हैं। हनाबिला की फ़िक़्ह लिखी हुई, हनाबिला उससे रुजू कर लेते हैं। ऐसे ही सब लोग बहुत सेटअप लिए बैठे हुए हैं, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन अहले हदीसों, तुम्हारे पास कोई फ़िक़्ह नहीं है, तुम भी कोई एक फ़िक़्ह तैयार करके उस पर डिपेंड हो जाओ तो तुम भी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारोगे। ये उलझन नहीं होगी कि इस सिलसिले में फ़लाँ का इज्तिहाद ये है, फ़लाँ का इज्तिहाद ये है, फ़लाँ का इल्म ये है, फ़लाँ साहब इल्म और इमाम ने इन आयात और हदीस से इस्तिदलाल करके इस मौक़िफ़ को दुनिया के सामने पेश किया है। आप उलमाए अहले हदीस में इतने सारे इख्तिलाफ़ात, मुत्तफ़िक़ नहीं होते आपके उलमा। क्या कहता है वो? कहता है आदमी, मेरे भाइयों, अपने हाज़रीन से कहता है कि अहले हदीसों के मुश्किल ये है कि इनके पास कोई फ़िक़्ह नहीं है, इसलिए ये मुख्तलिफ़ मसाइल में मुख्तलिफ़ राय इनकी पाई जाती है। मेरे भाइयों, यही तो हम कहना चाहते हैं कि हमारा मामला असल से जुड़ा हुआ है, हम असल वाली फ़िक़्ह पर मौजूद हैं, हम फ़िक़्हुल किताब व सुन्नह पर चलते हैं। हमारी फ़िक़्ह किताब है, हमारी फ़िक़्ह सुन्नत है, हमारी फ़िक़्ह सहाबा है, हमारी फ़िक़्ह ताबीन है, हम उसी फ़िक़्ह पर अमल करते हैं। आपने लिख करके बना करके उसे तय कर लिया और उसके बाद आप उसी पर मुक़ल्लिद हो करके बैठ गए। आप चाहते हैं कि हमसे भी कुछ लिखवा करके हमारी आवाम को भी एक फ़िक़्ह का मुक़ल्लिद बना दें। यही फ़ैसला है, यही फ़र्क है आप में हम में कि हमने तक़लीद से अपनी दामन को बचा रखा है। सारी उम्मत के उलमा से, उनके इल्म से, उनके फ़तवे से, उनके फ़ैसले से, उनकी तहरीरों से, तकरीरों से हम उनकी इल्मी इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ायदा करते हैं, उनके फ़ायदा उठाते हैं, उनके इज्तिहादात से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन किसी एक का कौल आँख बंद करके मान लेना गवारा नहीं करते हैं। यही हमारा मौक़िफ़ है और यही मौक़िफ़ नबी ने दिया। इसी मौक़िफ़ पर सहाबा चले, इसी मौक़िफ़ पर ताबईन चले। आप बड़ा नाम लेते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, बड़ा नाम लेते हैं मेरे भाइयों, बड़े हवाले देते हैं। हम तो तफरीक़ नहीं करते सहाबा में, सारे सहाबा सहाबियत के मकाम के एतबार से एक दर्जे के हैं। बतौर सहाबी सब सहाबियत के मकाम पर फाइज हैं। फिर उनके दर्जात इल्म तक़वे के एतबार से ऊँचे नीचे और मकाम मर्तबे के एतबार से कम बेश हो सकता है। अगर आपके फ़ैसले पर, आपकी राय पर, आपकी ओपिनियन पर अमल कर लिया जाए, जो आपने तक़लीद का रास्ता अहले हदीसों को दिखाने के लिए ये शोशा मीडिया पर छोड़ दिया है, तो मेरा सवाल है मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब से और जो लोग भी उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, उन्हें एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये गलत है कि मसाइल में इख्तिलाफ क्यों है, मसाइल में इख्तिलाफ है और मसाइल में इख्तिलाफ होना गलत है, एक तक़लीद की फ़िक़्ह बना लेनी चाहिए। अगर ये फ़लसफ़ा सही है तो मुझे बताओ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान फ़िक़ही मसाइल में 100 से ज़्यादा मसाइल में इख्तिलाफ था। 100 से ज़्यादा मसाइल में इख्तिलाफ था दोनों सहाबे किराम के दरमियान। दोनों चोटी के इमाम हैं, दोनों चोटी के सहाबा हैं, इल्म में, तक़वे में, तहारत में, ज़ुहद में, वरा में, लिल्लाहियत में, हर एतबार से दोनों ऊंचे मकाम पर फाइज हैं। आप बताइए कि अगर एक ही फ़िक़्ह तय करके बैठना चाहिए तो इब्ने उमर में और या उमर में और इब्ने मसूद में इतने सारे मसाइल में इख्तिलाफ क्यों है? और वो इख्तिलाफ है, उस इख्तिलाफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो अहलुल हदीस आज भी उसी मनहज पर हैं। इस इख्तिलाफ से अहले हदीसियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप तक़लीद का रास्ता न दिखाएं, तक़लीद से उम्मत को बचाएं। तक़लीद ने तो उम्मत के 4 टुकड़े कर दिए और इसीलिए मस्जिदें बढ़ गई, मदरसे बढ़ गए, इसीलिए लोगों ने अपनी अपनी दीवारें अलग कर लीं।
लेकिन 100 मसाइल में इख्तलाफ के बावजूद, बल्कि 100 से ज़्यादा, भला बताओ कि इब्ने मसूद की अलग मस्जिद रही हो और इब्ने उमर की अलग मस्जिद रही हो, इब्ने मसूद का अलग मदरसा रहा हो, इल्मी हल्का अलग रहा हो, और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मदरसे इल्म अलग रहा हो? क्या ऐसी कोई बात आपको मिलती है मेरे भाइयों? ये एक अजीबोगरीब फ़लसफ़ा है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जो बात कही जा रही है कि इल्म की बुलंदी से, यानी सुन्नत रसूल के इल्म की बुलंदी से दीन और दुनिया दोनों कायम रहेंगे। दीन भी बाकी रहेगा और दुनिया भी बाकी रहेगी। दीन भी सलामत रहेगा, और जब दीन सलामत रहेगा तो दुनिया भी सलामत रहेगी। और आखिर में क्या कहा? वफ़ी ज़हाबिल इल्मी ज़हाबु ज़ालिका कुल्लिही, और अगर इल्म सुन्नत चला गया तो सब कुछ चला जाएगा। इल्म सुन्नत उठ गया, एक मुसलमान की ज़िंदगी से इल्म सुन्नत उठ गया। कभी सुन्नत का हवाला दिया जाता है, कभी हदीसें पढ़ी जाती हैं, इक़्तिबासात सुनाए जाते हैं, इससे इनकार नहीं है। लेकिन फ़िक्र क्या है, नज़रिया क्या है? फ़िक्र और नज़रिया ये है कि जैसे सारे मसलक वालों की अपनी एक फ़िक्र तय है और बस उसी में महसूर होकर के रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। और हद और हैरत तो ये है, एक तरफ ये मुक़ल्लिदीन हमारे ये भी कहते हैं कि सारे चारों के चारों मसलक बरहक हैं, लेकिन किसी हनफी को मालिकी बनने की इजाज़त नहीं देते, किसी हनफी को मालिकी मसलक पर या किसी मसले पर अमल करने की इजाज़त नहीं देते, किसी मालिकी को हनफी मसलक पर, किसी हनफी को शाफ़ी, शाफ़ी को हनफी, किसी हनफी को हम्बली, हम्बली को हनफी, या चारों मसलकों के अंदर इंटरचेंज हो जाने की इजाज़त नहीं देते। एक मसले में भी ये रवा नहीं समझते कि आप हनफी हैं तो आप किसी और मसलक के उस मसले पर अमल कर लें। कहते इससे इंतिशार पैदा होगा। एक तरफ अगर वो चारों मसलक बरहक हैं तो फिर इख्तिलाफ की क्या बात है, इंतिशार की क्या बात है? मैं उस पर चलूँ तो भी हक़ है, इस पर चलूँ तो भी हक़ है, इस पर चलूँ तो भी हक़ है, इस पर चलूँ तो भी हक़ है, यही होना चाहिए। और मिसाल भी देते हैं, लोग कहते हैं कि इस्लाम के 4 सोते हैं, इन 4 सोतों से यानी 4 सरचश्मों से निकल करके इस्लाम इकट्ठा पहुंच जाता है लोगों के पास, इसलिए इसमें कोई गलत नहीं है। जब कोई गलत नहीं है तो फिर आप मसलकों में क्यों बांध कर रखना चाहते हैं? हनफी को क्यों हनफी रहने पर दबाव डालते हैं? मालिकी को मालिकी, हम्बली को हम्बली, शाफ़ी को शाफ़ी। ये हैरत अंगेज़ है कि नहीं है मेरे भाइयों? एक चीज़ का फ़ैसला कर लो कि मसलक हक़ है या नहीं हक़ है। हम तो इस बात के कायल हैं कि हक़ कहीं भी इकट्ठा नहीं है। हक़ सुन्नत रसूल का नाम है। जहाँ जहाँ सुन्नत है वहाँ वहाँ हक़ है। हक़ सुन्नत के अंदर महसूर है। सुन्नत की बालादस्ती हो, सुन्नत से दीन का इल्म लिया जाए। किसी आदमी की बात, किसी फ़र्द बशर की बात, किसी का अपना फतवा फ़ैसला, चाहे वो कोई अदना से अदना हो या कोई आला से आला हो, उसे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत व हदीस के सामने खड़ा करना गवारा हम नहीं करते। ये हमारा तरीक़ा है मेरे भाइयों। इसलिए हम अहलुल हदीस हैं, हम सलफ़ के मनहज पर चलने वाले हैं। हम सारे अइम्मा का एहतराम और सारे मसालिक में जो भी बातें सुन्नत के मुताबिक हैं हम उसको लेते हैं, बतौर तकलीद नहीं, बतौर मसलक नहीं, बल्कि बतौर मसला जो दलाइल की रोशनी में सही है, दलाइल की रोशनी में करीब तर है। इस एतबार से हम कहीं से भी इल्म हासिल करते हैं, सारे अइम्मा के एहतराम के साथ, सारे मसालिक की फ़िक़्ह के एहतराम के साथ। जो बातें हक़ हैं, दुरुस्त हैं, गले लगा लेते हैं, और जो चीज़ें हक़ के ख़िलाफ़ होती हैं, कुरान के, सुन्नत के, सहाबा के मनहज के ख़िलाफ़ होती हैं, उनके मसलक के ख़िलाफ़ होती हैं, हम उसे एहतराम के साथ किनारे कर देते हैं, और गलती जिससे होती है उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ कर देते हैं। ये हमारा तरीक़ा है। हम तबर्रे नहीं करते, तानो तशनी नहीं करते। ये हमारा तरीक़ा, ये अहले हदीसियत है और यही मनहज सलफ़ है जिस पर हम चलते हैं और चलने के लोगों से मेरे भाइयों इस्तिदा करते हैं, लोगों को दावत देते हैं। ये कौल हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह का था जो आपने यहाँ पर पढ़ लिया। अब आपने देखा कि इस छोटे से 1-1.5 लाइन 2 लाइन के कौल के अंदर कितनी अज़ीमुश्शान बातें, दीन और दुनिया की भलाई को एक जुमले में समेट दिया गया है। दीन का भला चाहते हो, दीन का बका चाहते हो, दुनिया की भलाई, दुनिया का बका चाहते हो तो सुन्नत को गले लगा लो। अकीदे का मसला हो या छोटा से छोटा मसला हो, सुन्नत की तलाश करो, सुन्नत की जुस्तजू करो, सुन्नत को ढूंढो। ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ये हमारे असलाफ़ कहा करते थे
हमारे असलाफ में हज़रत इमाम ज़ुहरी भी हैं, और इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि हमारे असलाफ कहा करते थे, ताबईन तबे ताबईन यही बात कहा करते थे, यही मेरे भाइयों सहाबा कहा करते थे, जिन्होंने पूरा इल्म सुन्नत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान करीम और सुन्नत के वास्ते से लिया था। अच्छा, उसके बाद 13वां कौल जो हमारे सामने है, ये कौल मेरे भाइयों हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह का है। इमाम अहली सुन्ना, इमाम अहली सुन्ना, अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इनका लक़ब है, इनको क्या कहते हैं, इनका लक़ब क्या है, इमाम अहली सुन्ना। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के नाम से इमाम अहमद रहमतुल्लाहि अलैह की हदीस की किताब है। इसमें तकरीबन 40,000 हदीसों का ख़जाना इकट्ठा है। 50 से ज़ायद जिल्दों में छप करके सऊदी अरब के इदारों से पूरी दुनिया के अंदर तकसीम है। और मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ा ख़जाना है अल मौसूआतुल हदीसिया, हदीस का इंसाइक्लोपीडिया, इस एतबार से इस किताब को जाना जाता है। आइए इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह क्या फरमाते हैं, कहते हैं इय्याकुम अन तक्तुबू अन अहदिम मिन अस्हाबिल अहवा कलीलन वला कसीरन अलैकुम बि अस्हाबिल आसारी वस्सुनन। देखा आपने, इल्म हासिल किससे किया जाए। आज ये हालत है उम्मत की कि इतनी सारी बात हमारे बड़े उलमा कर रहे हैं कि इल्म किससे हासिल किया जाए, किसके पास जाएं सीखने, किसके पास जाएं दीन का इल्म हासिल करने, किसके पास जाएं अकीदा हलाल हराम सीखने जानने के लिए, किसके पास जाएं इबादात और सुन्नत का रास्ता पता लगाने के लिए। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते इय्याकुम अन तक्तुबू अन अहदिम मिन अस्हाबिल अहवा, ख़बरदार किसी बिदअती नफ्स परस्त से कभी कोई बात न लिखना। अब ये चूँकि रिवायत का दौर था ना इमाम अहमद बिन हम्बल का, रिवायत का दौर, सुनना, रिवायत करना, उन्होंने किससे सुना उसका हवाला देना, उन्होंने किससे सुना उनका हवाला देना। अब इमाम अहमद फरमाते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, कहते हैं ख़बरदार किसी बिदअती से कोई बात नहीं लिखना, यानी किसी बिदअती से कोई बात ना सीखना, ना हासिल करना, ना लिख करके ना सुन करके, ना लिख करके ना सुन करके। अगर लिखने वाली चीज़ है तो किसी बिदअती के पास जा कर के नहीं बैठना और उसकी बताई हुई किसी बात को नहीं नोट करना, उसकी बताई हुई किसी बात को नहीं सुनना। ख़बरदार इय्याकुम, ख़बरदार। इमाम अहमद इब्न हम्बल आगाह कर रहे हैं, ख़बरदार कर रहे हैं, किस बात से, किसी बिदअती से इल्म हासिल नहीं करना, किसी राफिज़ी से, किसी अक़ल परस्त से, किसी शीई से, किसी सूफ़ी से, किसी जाहिल बिदती से, किसी नफ्स परस्त से, किसी से भी इल्म हासिल नहीं करना। अस्हाबुर राई अन अस्हाबिल अहवा, किसी नफ्स परस्त से इल्म हासिल नहीं करना, नहीं लिखना। आगे क्या कहा, कलीलन वला कसीरन, ना तो थोड़ा ना ज़्यादा। हमारे बहुत सारे भाई आज इस दौर में क्या कहते हैं, बता दो कि फ़लाँ आदमी के यहाँ अक़ल परस्ती की बिदअत है, राय परस्ती की बिदअत है, क़ियास की बिदअत है। यानी क़ियास का मतलब कौन सा क़ियास, वो शरीयत का जायज़ क़ियास नहीं, बल्कि मनमानी अपनी राय और अक़ल की बुनियाद पर दीन का फ़ैसला करना। राय परस्ती, अक़ल परस्ती, अक़लानियत, असरानियत जिसको कहा जाता है, यानी किताब और सुन्नत के दलाइल को तोड़ मरोड़ करके मौजूदा वक्त में अपने मसले को साबित करने वाली जहनीत, उसको प्रूव करने वाली जहनीत। जब हम मना करते हैं, हमारे उलमा मना करते हैं, या अगर कोई मना करता है किसी सूफ़ी के पास नहीं जाना, किसी मुक़ल्लिद जामिद अंधी तक़लीद करने वाले के पास नहीं जाना, किसी राफ़िज़ी जहनीत वाले के पास नहीं जाना, किसी सूफ़ी वहदतुल वजूदी के पास नहीं जाना, किसी जाहिल नाबलग के पास मत जाना। तो लोग कहते हैं कि सिर्फ जा कर के देखते हैं कि वो क्या बतलाता है, जाकर देखते हैं कि क्या बतलाता है। अगर अच्छी बात होगी तो लेंगे, और अच्छी बात नहीं होगी तो नहीं लेंगे, छोड़ देंगे उसकी बात को। इस तरह से शैतान उन्हें वर्गलाता है, बहकाता है। आप देखें क्या कहा,
कलीलन काना वला कलीलन वला कसीरन, चाहे थोड़ी सी बात भी हो किसी बिदती से नहीं लिखना। मामूली चीज़, एक जुमला भी, एक लफ्ज़ भी किसी बिदती से नहीं लिखना। वला कसीरन, और न ज़्यादा। जब थोड़ा नहीं लिखना है तो ज़्यादा कैसे लिखना है? थोड़े की ममानत है तो ज़्यादा तो बदरजे औला मना है, वो काम नहीं करना है हमें। उसके बाद कहते हैं अलैकुम, करना क्या है? अलैकुम बि अस्हाबिल आसारी व सुनन, तुम लाजिम पकड़ो आसार वालों को और सुन्नतों वालों को। किसको लाजिम पकड़ो? किससे इल्म हासिल करो? जिसका मिशन, जिसका मनहज, जिसका नज़रिया, जिसकी सोच पूरे तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जो सुन्नत रसूल को अपना आइडियल, अपना असासा, अपना सरमाया, अपना मर्जा, अपना सोर्स समझते हैं, ऐसे ही लोगों के पास जा कर के इल्म हासिल करो। तो साफ कहते हैं ख़बरदार, किसी बिदती नफ्स परस्त से कभी कोई बात ना लिखना, न थोड़ा न ज़्यादा। अहले आसार सुनन यानी अहलुल हदीस को लाजिम पकड़ो, जिन्होंने अपना मिशन हदीस को बना रखा है, जिन्होंने अपना मिशन सुन्नत को बना रखा है। अब जब अहलुल हदीस कहा जाता है ना, तो हमारे बाज़ भाई ये भी ताना देते हैं कि आप लोग अपने आप को अहले हदीस क्यों कहते हैं? अहलुल हदीस से मुराद सलफ़ की किताबों में मुहद्दिसीन हैं। मुहद्दिसीन जो रिवायत करते थे, इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, दारमी, अहमद बिन हम्बल, है कि नहीं? ऐसे ही और अइम्मा हैं। मिसाल के तौर पर इमाम बैहक़ी हैं और इमाम हाकिम हैं वग़ैरह। सारे मुहद्दिसीन जो हैं वो मुराद हैं अहलुल हदीस से। ये हस्र करना दुरुस्त नहीं है। इसका मेरे भाइयों राज शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब के अंदर खोल दिया है, बता दिया है। कहते हैं जब हम, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह किस दौर के हैं? किस दौर के हैं? 9वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। 827 में, कब मेरे भाइयों? बाद के हैं। कई 600, 700, 800 सदियां गुजर जाने के बाद क्या कहा? कहते हैं जब हम कहते हैं अहलुल हदीस, तो अहलुल हदीस से मुराद सिर्फ वो मुहद्दिसीन की जमात नहीं होती जो रिवायत करते थे, जो रावियों के पास जाके सुनते थे और सनद के साथ उन हदीसों को अपनी किताब में नोट करते थे। काला हद्दसना फुलान, काला हद्दसना फुलान, काला अखबरना फुलान, समिअतु फुलानन यक़ूलु कज़ा। कोई ये ना समझे कि जब हम मुहद्दिसीन कहते हैं, अहलुल हदीस कहते हैं, तो उससे मुराद सिर्फ ये रिवायत करने वाली किताबों में अपनी हदीसों को रिवायत सनदों के साथ नोट करने वाली जमात है। बल्कि हम जब अहलुल हदीस कहते हैं तो उससे मुराद उसके पढ़ने वाले, उससे मुराद उसके सुनने वाले, उससे मुराद उसको सीखने वाले, उससे मुराद उस पर अमल करने वाले, उससे मुराद उसकी तलाश करने वाले, उससे मुराद उसी हदीस को दुनिया के सामने एक एतमाद का और मोतबर ज़रिया के तौर पर, दीन के मोतबर सोर्स के तौर पर उसकी दावत देने वाले जो हैं, ये सब के सब अहलुल हदीस के अंदर शामिल होते हैं। कोई ये ना कहे कि इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ हदीसों को सनदों के साथ अपनी किताबों में नोट करने वाले थे। ये भी एक बहुत बड़ा शुबहा है। लोग कहते हैं कि ये देखो अहले हदीसों को, इनकी पैदावार तो अंग्रेज़ों के दौर में हुई है, अंग्रेज़ों ने अलॉट किया, ये नाम फलां किया, ये किया, और इनकी 150 साल पहले कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, 150 साल पहले जा कर के देखो कोई इनका मदरसा नहीं मिलेगा, कोई इदारा नहीं मिलेगा। ये तो उसके बाद पैदा हुए हैं। इन्होंने अपने आप को अहले हदीस क्यों कह लिया? अहलुल हदीस से मुराद तो मुहद्दिसीन की जमात है। गलत फहमी पैदा करने की कोशिश न करें, ये बहुत किया जा चुका है मेरे भाइयों। इंसाफ का तकाजा ये है कि दलाइल, शवाहिद और हवालों की रोशनी में, सच्चाई के साथ अल्लाह तबारक व तआला के डर और तक़वे की रोशनी में इंसाफ की बात कही जाए। ये बातें अब ऐसी नहीं हैं कि कोई किसी की बात सुन करके मुतमईन हो जाएगा। आज इल्म का दौर है, वसाइल का दौर है, इल्म के सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आदमी बड़ी आसानी से उस सोर्स तक पहुंच जाता है जिस पर बरसों से पर्दा डाला जाता रहा है। इसलिए ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अदब के साथ, एहतराम के साथ ये दरख्वास्त है कि अल्लाह वास्ते प्रोपेगंडे करने बंद कर दिए जाएं, इंसाफ की बात कही जाए। अहलुल हदीस एक मिशन का नाम है, कोई फ़िरक़ा नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई
टोली नहीं, कोई धड़ा नहीं, वही मिशन जो कुरान का, सुन्नत का, सहाबा का, खुलफाए राशिदीन का, ताबीन का, तबे ताबीन का, अइम्मे हदीस का, अइम्मे अरबा का, मुहद्दिसीन का, फुक़हा का जो मिशन था, उसी मिशन को आज भी अहलुल हदीस अपनी ज़बान से, कलम से, अमल से, सलूक से, दावत से ले कर के चल रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को हमेशा मेरे भाइयों अपनी पेशानी पर सजाए रहते हैं। ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम वला मन नावाहुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि वहुम कज़ालिक वहुम ज़ाहिरून। ये बशारत है कि एक जमात हमेशा सुन्नत पर कायम रहेगी, हक़ पर कायम रहेगी। मुखालफत करने वाले, प्रोपेगंडा करने वाले, उनके खिलाफ साजिशें रचने वाले, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। क़यामत आ जाएगी लेकिन वो इसी तरह से गलबे की हालत में हक़ पर डटे रहेंगे और हक़ से कभी भी एक बाल के बराबर भी सरे मुंह भी इन्हिराफ करना गवारा नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अदल इंसाफ से मेरे भाइयों अवाम और ख़वास के दरमियान बातों की सच्चाई लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।